दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज आपके लिए क्लास 10th की अर्चना मैथ लेकर आए और जो आज आपका अर्चना मैथ में पढ़ना है वह द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग पहले कुछ छोटी छोटी जानकारी देख लेते हैं, उसको बाद हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे, है ना। तो चलिए आपसे ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे द्विघात समीकरण की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले कह रहा कि द्विघात समीकरण का समान सूत्र, यानी आपसे पूछेगा कि समीकरण द्विघात समीकरण का सूत्र यानी समान सूत्र या सूत्र, तो आप बताएंगे कि द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, है ना। तो ये देखिए, बराबर में जब 0 आ जाए तो आप द्विघात समीकरण समझेंगे। तो आपका इसमें कि ये द्विघात समीकरण का सूत्र है ना, ये द्विघात समीकरण का सूत्र। लेकिन अगर आपसे पूछ दे bx प्लस सी बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये रैखिक समीकरण हो जाएगा, क्योंकि x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना। और द्विघात समीकरण का घात कितना होता है तो 2 होता है, आप समझ रहे होंगे। चलिए, इसमें आपसे पूछता है इस द्विघात समीकरण में कि विवेचक, है ना, विवेचक बराबर क्या होता है। तो विवेचक बराबर आपका होता है b² माइनस 4ac। तो आपका विवेचक बराबर b² माइनस 4ac जो हुआ, इसे आप d बराबर भी कह सकते हैं ना, b² माइनस 4ac विवेचक बराबर। अब आपसे एक और पूछता है कि मूलों की प्राकृति, मूलों की प्राकृति, है ना। तो मूलों की जो प्राकृति पूछता है वह यही फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। लेकिन इसमें थोड़ा मूलों की प्राकृति जो है वह 3 प्राकृति है, आप मूलों की प्राकृति को देख लेंगे। सबसे पहला है कि अगर d बराबर 0 आ जाए, ये सब अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा बनने के लिए तब क्वेश्चन में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि ये d बराबर 0 क्या होता है नहीं होता है। थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। अगर d बराबर 0 आ जाए तो क्या होगा, मूल वास्तविक होता है, मूल वास्तविक और समान होता है, मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। अगर d बराबर 0 आ जाए तो दूसरा होता है, अगर d बड़ा हो किससे, 0 से, यानी d बड़ा होगा किससे, 0 से, मतलब कि 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या होगा, जब d बड़ा होगा 0 से तो होता है मूल वास्तविक, मूल वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और क्या होता है, असमान होता है, जिसको आप भिन्न कहते हैं, मतलब अलग होता है। देखिए ये समान है, ये असमान है ना। और तीसरा प्राकृति जो होता है वह d जो होता है 0 से क्या होता है तो छोटा होता है। तो d से मतलब क्या होगा, छोटा, कहने का मतलब यह 0 से छोटा d समझ जाइए। तो 0 से छोटा क्या हो सकता है, -1 -2 -3 यही सब हो सकता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा मूल, तो यह मूल जो होगा वह काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा जी, तो काल्पनिक होगा, है ना। आप याद रखेंगे, d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान, अगर d बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक और असमान, अगर d 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक है, यानी काल्पनिक कहेंगे, है ना। इस प्रकार से आपको ये सब थोड़ा बहुत ध्यान देना है, बाकी तो क्वेश्चन में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर, है ना। तो किताब से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये सब तो हम लोग मिटा रहे हैं पहले। क्वेश्चन एकदम आपसे आसान तरीके से बनेगा। देखिए नंबर 1 में कह रहा कि निम्न का, है ना, निम्न का विवेचक, निम्न का विवेचक ज्ञात करें, यानी विवेचक आपसे पूछ रहा है। नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया है वह दिया है x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर क्या दिया है, 0 दिया है ना। तो इसको आप लोग देखेंगे कि ये विवेचक पूछा है। तब विवेचक पूछा है तो आप लिखेंगे कि विवेचक बराबर क्या होता है। तो विवेचक बराबर आपको बताएं कि b² माइनस क्या होता है, 4ac होता है ना। विवेचक बराबर b² माइनस 4ac, आप समझिएगा। तो b कौन है और a कौन है और c कौन है, इसको विवेचक से पहले आप जानिए। यानी a बराबर, और a बराबर देखिए x² का गुणनांक कुछ नहीं है तो 1 है ना, x² के साथ जो रहेगा उसे आप a कहेंगे।
और b बराबर जो होगा x का साथ जो रहेगा, तो देखिए x का साथ b कितना है, -4 है। और c बराबर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, अचर पद यानी 2 हो जाएगा। आप इसे बढ़िया से समझ लीजिए। अगर आपसे पूछे a, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणनांक रहेगा, जो भी यहाँ रहे 4, 5, 6 या कुछ भी नहीं रहे तो एक समझिएगा। और x ये b जो पूछ रहा, तो ये x का गुणनांक समझिएगा। देखिए -4 है तो -4 प्लस में रहेगा तो +4, यहाँ पर कोई भी अंक हो सकता है b बराबर। और अचर पद जो होगा वह c होगा, है ना। तो आप समझिए कि आप b² - 4ac में पहले बोल रहा कि b², तो b देखिए कितना है, तो -4 है ना। b का मान आप -4 रख दीजिए। और 4 है तो 4, a का मान देखिए 1 है और c का मान कितना है, 2 है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस में रहे और पावर सम संख्या रहे तो प्लस में हो जाता है। और देखिए ये 4 एकम 4 और 4 दूना का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। ये आपका विवेचक जो निकला है, ये कितना निकला है, 8 निकला है ना। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे कि ये विवेचक कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा, ये दूसरा क्वेश्चन है कि 3x² प्लस 2x - 1 बराबर 0, है ना। आपसे विवेचक पूछा है, तो विवेचक निकालने से पहले आप a बराबर जानिए। a हो जाएगा, बोलिए कितना, 3। और b आपका हो जाएगा कितना, 2। और c आपका हो जाएगा कितना, तो -1। और आपसे विवेचक पूछा है तो लिखिए विवेचक बराबर, है ना। विवेचक बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b का मान आप क्या रख दीजिएगा, 2 रख दीजिए, है ना। 4 है और a का मान देखिए 3 है और c का मान -1 है ना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। और ये 4 तिया का 12। अब 12 एकम 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 12 और 4 बोलिए क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, विवेचक याद करें। अगर विवेचक आपसे पूछे तो आपसे बन जाएगा, है ना। चलिए और मतलब देख लेते हैं एक क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर में कह रहा, आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन। x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें a बराबर क्या हो जाएगा, 1, कुछ नहीं तो 1 है। और b बराबर भी आपका देखिए b के साथ कुछ गुणनांक नहीं है तो 1। और c बराबर आपका दे दिया है चरपद कितना, 1, है ना। तो आपका विवेचक निकालना है, आपसे पूछा है विवेचक बराबर। तो विवेचक का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b का मान देखिए क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। 4 है तो 4, a का मान देखिए 1 है, c का मान 1 है ना। 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ 4 गुना 1 गुना करिएगा 4 होगा। यहाँ आपका हो गया -3, यानी विवेचक आपसे पूछा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये लग रहा अब आपसे विवेचक निकल जाएगा, यानी हर बार b² - 4ac निकाल लेंगे यहाँ से तो आपसे आ जाएगा मान, है ना। तो इसमें 15 क्वेश्चन दिया है, यानी प्रश्न वाला 10 है। विवेचक ज्ञात करें, इसमें पूछा है तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। अब पूछ रहा आपसे दूसरा नियम, है ना। आप समझिए ध्यान से। कह रहा कि दूसरा नियम में आपसे बोला कि मूलों की प्रकृति लिखें। मूलों की प्रकृति लिखें। देखिए आपसे यही पूछ रहा था, d बराबर 0 ये सब जो बताया था ना, ये सब है। नंबर 1 कह रहा कि 2x² - 3x प्लस 5 बराबर क्या है, 0। तो आपसे ये मान दे दिया। आप पहले समझिए कि a बराबर क्या हो जाएगा, 2। और ये b बराबर आपसे पूछ रहा, तो b बराबर बताइए -3। और c बराबर आपका हो जाएगा 5। अब आपसे निकालना है, पहले विवेचक निकालिए, है ना। तो विवेचक निकालने के लिए d बराबर b² - 4ac, है ना। तो b का मान बताइए कितना रख दीजिएगा, 3 का स्क्वायर 4, a का मान हो जाएगा 2 और c का मान हो जाएगा 5। 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 4 दूनी 8, 8 बचे कितना हो जाएगा, 40। और बताइए ये 40 में से 9 घट जाएगा तो बच जाएगा -31। अब बताइए कि आपसे मूलों की प्रकृति पूछ रहा है ना, तो यहाँ आ गया -31। तो अभी हम आपको बताए थे कि अगर d जो है यह क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, है ना। देखिए d जो निकला यानी विवेचक जो निकला है वह 0 से छोटा निकल गया, -31, है ना।
जीरो से बताइए छोटा है या नहीं? -31 जीरो से छोटा है, तो बताइए यह क्या होगा? तो ये होगा मूल काल्पनिक। मूल क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? ये मूल क्या हो जाएगा? तो काल्पनिक हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर क्या? 0। तो आप यहाँ सबसे पहले a बराबर बताइए 2 हो जाएगा, b बराबर आपका -6 हो जाएगा और c बराबर 3 हो जाएगा। और d पहले निकाल लीजिए। d बराबर होता है फार्मूला b² माइनस 4ac। तो b का मान बताइए -6 हो गया और 4a का मान हो गया 2 और c का मान हो गया 3। तो 6 का स्क्वायर करिएगा 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 दूना का 8, 8 तिया कितना हो जाएगा? 24। अब यहाँ देखिए 36 में से 24 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 12। तो 12 जो बचा है, देखिए डी बराबर क्या आया है? डी बराबर जो आया है वह 0 नहीं आया है, यानी डी जो है वह 0 से क्या है जी? बड़ा है। देखिए 0 से बड़ा है यानी 12 डी बराबर है ना। तो अगर बड़ा हो 0 से तो क्या होता है? मूल वास्तविक और असमान। मूल वास्तविक और क्या होता है? आसमान। आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाएगा है ना। तो आपको हम छोड़ देते हैं। मूलों की प्रकृति में भी क्वेश्चन 10 गो दे दिया है, यह सब आपसे बन जाएगा। यानी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको फिर से वीडियो बना कर दिया जाएगा है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने के लिए देते हैं। चलिए धन्यवाद।